हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुराग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली ग्रेट। पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। और आज का वीडियो गाइस होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक सप्लीमेंट के बारे में एंड देन वी विल डू अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ दैट सप्लीमेंट कि वो सप्लीमेंट अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। हम उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। नया सप्लीमेंट है, बहुत कम लोगों ने रिव्यू किया है इसके बारे में, तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गिव इट अ थम्स अप। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। तो जल्दी सप्लीमेंट पे आते हैं। सप्लीमेंट है एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो कि आजकल एक स्टेपल सप्लीमेंट हो गया है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक, एनर्जी के लिए, फोकस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए और एज अ स्टिमुलेंट। मैंने कभी भी प्री वर्कआउट अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ प्री वर्कआउट। मैं BCAAs EAAs तो बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ और प्री वर्कआउट मैंने कभी भी यूज़ नहीं करा था। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गिव इट अ ट्राई। और मेरा क्या ऑनेस्ट रिव्यू है सप्लीमेंट के बारे में, मैं उस पर बात करूँगा। सबसे पहले तो गाइस, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आप कोई भी लेते हैं, वैसे तो आजकल देखिए नॉन स्टिमुलेंट सप्लीमेंट भी आते हैं, बोले तो इसमें कैफीन नहीं होता, पर इन जनरल कोई भी अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें कैफीन ज़रूर पाया जाता है, जो कि 100 mg से लेके ऑलमोस्ट 2 या 250 mg तक एक सर्विंग में होता है। और अगर आप 2 सर्विंग ये बोलते हैं लेने के लिए, आई मीन हार्ड कोर जिम गोअर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको बोलते हैं 2 सर्विंग लेने के लिए, तो वो इट एड्स अप टू लाइक 400 mg विच शुड बी योर डेली रिक्वायरमेंट। मैं जैसे कॉफ़ी पीता था वर्कआउट से पहले, तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 80 से 100 mg कैफीन मिलता है। तो आप सोचिए कितना हाई डोज ऑफ कैफीन होता है इस प्री वर्कआउट में। पहले तो मैं इस बात पे ज़रूर इस बात को हाईलाइट करना चाहता था। उसके बाद गाइस, इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ स्टिमुलेंट। बेसिकली आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेंटल फोकस प्रोवाइड करता है, मोटिवेशन देता है, अच्छे पंप्स देता है। ऐसा बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अच्छे पंप्स आपको मिलते हैं, पंप अच्छा मिलता है जिम में जब आप करते हैं। और आप जल्दी ज़्यादा आपको थकान कम होती है, तो आप एक अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं। ये बातें बोलते हैं। नुकसान पे अगर मैं आऊँ तो जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर आप इसको ज़्यादा शाम में ले लेंगे, क्योंकि इसमें शाम के टाइम अगर आप इसे लेंगे तो इसमें क्योंकि कैफीन कंटेंट बहुत हाई होता है तो आपको नींद कम आएगी। एट टाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ले लेते हैं तो यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल फटीग लेटर ऑन इन द लेटर स्टेजेस। इसके अलावा आपके क्योंकि आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, आपका बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको बीपी बढ़ सकता है इसकी वजह से। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो एक मेन चीज़ है कि यू गेट अडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। अगर आप को BCAA लेने की आदत है, या फिर आप अगर आपको इंट्रा वर्कआउट लेने की आदत है, प्री वर्कआउट लेने की आदत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसे लगातार लेते रहते हैं तो आपको एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जल्दी ये सप्लीमेंट पे आते हैं गाइस। सप्लीमेंट मैंने यूएस से मंगाया रिसेंटली, जो इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल हुई थी। इस कंपनी के एथलीट भुवन चौहान भी हैं, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था सप्लीमेंट के बारे में। ये काफ़ी अच्छा इसके रिव्यूज़ हैं। मैंने रिव्यूज़ जब इसके पढ़े अमेजोन और वेबसाइट्स में बाहर, तो बहुत उम्दा रिव्यूज़ हैं। तो जल्दी से प्रोडक्ट पे आते हैं गाइस। ये रहा आपके सामने प्रोडक्ट, विच इज़ नाइट्रो सर्ज। जी गाइस, नाइट्रो सर्ज सप्लीमेंट का नाम है, जैक्ट फैक्ट्री कंपनी का नाम है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें L-citrulline, बीटा एलेनाइन और बीटेन एनहाइड्रस है, जो कि इसके फ्रंट में लिखा हुआ है। एंड दे डू बोस्ट अबाउट द फैक्ट दैट इट गिव्स यू लेजर फोकस, इंक्रीज स्ट्रेंथ, पावरफुल पंप्स और एंडलेस एनर्जी। ऐसा ये बोला जाता है कि ये सप्लीमेंट आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो दीज आर ऑल द सप्लीमेंट फैक्ट्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है इस सप्लीमेंट के बारे में। जल्दी सप्लीमेंट में अगर मैं आऊँ तो इसमें L-citrulline है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फोकस देता है। बीटा एलेनाइन है। बीटा एलेनाइन के बारे में तो आपको शायद पता ही होगा कि एक ऐसा नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें तो आपको टिंगलिंग सी फीलिंग आती है। तो वो इसी बीटा एलेनाइन की वजह से, जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो एक फीलिंग जो बॉडी में आती है वो बीटा एलेनाइन की वजह से ही होती है। देन देयर इज बीटेन एनहाइड्रस इसमें है, अगेन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, फोकस प्रोवाइड करता है। कैफीन एनहाइड्रस फॉर्म में, यानी कि डिहाइड्रेटेड फॉर्म में कैफीन है इसमें, अच्छी खासी मात्रा में आई वोंट टेल दैट, बट इसमें कैफीन एनहाइड्रस है। देन देयर इज
थियानिन, इसमें एल-थियानिन इज अगेन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देन देयर इज थियोब्रोमिन इसमें है, जो कि विच इज़ वेरी सिमिलर टू कैफीन एनहाइड्रस। और गैस कैफीन एनहाइड्रस और कैफीन में जैसे मैंने बताया ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों का दोनों केमिकली सेम चीज़ होती है। इट्स जस्ट दैट एनहाइड्रस इज द डिहाइड्रेटेड फॉर्म। तो थियोब्रोमिन भी सेम काम करता है जैसे कैफीन करता है जो बॉडी में। देन देयर इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अगेन अ ट्रेडमार्क सप्लीमेंट जो कि जाना जाता है किसी भी सप्लीमेंट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। तो ज़्यादातर अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं या BCAAs लेते हैं तो उसमें एस्ट्रोजन डला होता है एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड देन देयर इज आल्सो HOD9 HCl इन दिस सप्लीमेंट। तो सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको पंप प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, मेंटल फोकस प्रोवाइड करने के लिए, आपका वर्कआउट फटीग कम फील करे, इनिशियल जब आप जाते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिले, उसके लिए डले गए हैं। मैंने इसको यूज़ करे हुए ऑलमोस्ट आई थिंक 15 डेज हो गए हैं मुझे। मैंने रेगुलर तो यूज़ नहीं करा है, बट आई मीन जब मैं लेग वर्कआउट करता हूँ या फिर मैं बैक वर्कआउट करता हूँ, बड़े बॉडी पार्ट्स करता हूँ, तो मैंने इसको यूज़ करके देखा है और रिव्यू मेरा काफ़ी पॉजिटिव है। जैसा ये बोलते हैं वैसा ये करता है। मैंने 1 सर्विंग से ऊपर वैसे यूज़ नहीं करी है इसकी, जैसा ये बोलते हैं वैसे 1 से 2 सर्विंग्स आप यूज़ करिए। देखिए 2 सर्विंग यूज़ करने का कोई लॉजिक मुझे लगता नहीं, क्योंकि इतने हार्डकोर वर्कआउट तो हम भी नहीं करते हैं। तो आई मीन 1 सर्विंग इसका काम करती है। आपको आधे घंटे पहले आप इसे लेंगे तो आपको एनर्जी, फोकस, मेंटल स्ट्रेंथ ये सब मिलेगा। तो जैसा ये बोलते हैं वैसा ये काम करता है और काफ़ी अच्छा इन्होंने बता रखा है कि साइंटिफिकली formulated pre-workout supplement designed to take your training and results to the next level using the synergistic stack of highly potent ingredients. NitroSurge is the fuel you need for intense energy, sharp focus, powerful pumps and endless endurance. तो बिल्कुल कहानी लिख दी है उन्होंने इसमें इसके बारे में। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, चेरी लेमनाइड फ्लेवर है इसका। मुझे तो अच्छा लगा, फ्लेवर बहुत अच्छा फ्लेवर है। और जो बट इन नटशेल अगर मैं आपको प्री वर्कआउट के बारे में बताऊं, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग इट, पर जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च करा लेने से पहले, जितना मैंने पढ़ा, मैंने ये ज़रूर पढ़ा कि लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं। गाइस सिंपल सा फंडा होता है, जब आप कैफ़ीन, अगर आप कैफ़ीन के साथ भी, अगर मैं कैफ़ीन का एग्जांपल लूँ, अगर आप कैफ़ीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज़ लेते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लेते हैं उतना असर आपको उसका कम होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं कैफ़ीन अगर रोज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता हूँ तो मेरी बॉडी उतना ही क्रेव करेगी उसके लिए और उतना ही वो असर करना कम हो जाएगी। मेरे 1-2 दोस्त हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा हार्डकोर जिम गोअर्स हैं, वो हर तरह का प्री वर्कआउट यूज़ कर चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का, क्योंकि आजकल तो हर कंपनी प्री वर्कआउट बनाती है। बट उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि अब उनको प्री वर्कआउट की बहुत ज़्यादा हाई डोसेज लेनी पड़ती है उस लेवल को, उस मेंटल फोकस को, उस एनर्जी को अचीव करने के लिए जिम जाने से पहले, और वो एडिक्टेड हो चुके हैं इसके लिए। तो मैं तो आपसे ये बोलना चाहूँगा कि प्री वर्कआउट हो चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो, उसको वाइजली यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए, तभी लीजिए अगर आपको उसकी ज़रूरत है। कभी कभी एट टाइम्स यू फील अ लिटिल लेथार्जिक, आप बहुत थक जाते हैं दिन भर के काम से और आपको शाम को जिम जाना होता है। देन अगर आप कोई बड़ा बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि लेग्स ट्रेन कर रहे हैं, बैक ट्रेन कर रहे हैं, तो चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, आपको लगता है कि कभी कभी आपको एनर्जी चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, बट रोज़ लेने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली एडिक्शन देगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसके बिना तो मैं वर्कआउट ही नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड तो गेम्स प्ले करेगा, राइट। और सप्लीमेंट मैंने यूएस से मंगाया था, पूरा स्टैक मंगाया था मैंने तो मुझे तो मैं प्राइसिंग की बात तो मैं नहीं करूँगा, इंडिया में मुझे पता नहीं इसका प्राइस क्या है, काफ़ी महंगा ही होगा वैसे, बट इनकी वेबसाइट में इट वॉज लिस्टेड एज $25, $25 का ये प्रोडक्ट था। तो मुझे ये प्रोडक्ट ठीक प्राइस में मिल गया था। इट्स वर्थ बाय अगर आपको प्री वर्कआउट, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है। नहीं तो आई थिंक कप ऑफ कॉफ़ी, अ मग ऑफ कॉफ़ी बिफोर अ वर्कआउट विल डू मार्वल्स फॉर यू। वही काम करता है ज़्यादातर। मैंने देखा है कि मुझे, देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ कॉफ़ी से तो डेफिनेटली इट गिव्स यू एन अपर हैंड, थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, बट अगर आप बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, अगर आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहते आप, तो आई थिंक कॉफ़ी विल सर्व द पर्पस फॉर यू गाइस।
तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैंने बोला है गाइज गिव इट अ थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसी वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा आपको और कुछ जितना मुझे पता है वो ज्ञान बांटता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।